जेईटी 2025 की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस नंबर पे किसको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलेगा और किसको नॉर्मल कॉलेज की सीट मिलेगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में, नॉर्मल और पेमेंट दोनों सीटों की कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस और टीएसपी, हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं भाई, देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पांचों यूनिवर्सिटी कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं मेनली आपको जो पहले कट ऑफ जाती है, ठीक है, कि भाई अपनी जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक जो कट ऑफ जाती है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद में काफी बच्चे आईसीआर में चले जाते हैं। आईसीआर में चले जाते हैं तो सीटें बहुत सारी खाली हो जाती है, ठीक है। अगर सीटें खाली होगी तो फिर भाई स्पॉट राउंड होंगे, तो स्पॉट राउंड में कम मार्क्स वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेम मत करना। काफी बच्चों को मैं मान लो यहाँ 300 नंबर कट ऑफ बता रहा हूँ और आप बोल दो कि पिछली बार तो 260 पे मिल गया, 240 पे मिल गया। वो अलग अलग रीजन होते हैं, कैसे मिलता है वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा आगे। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझने का प्रयास करना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज होती है कि आप जितनी अच्छे से काउंसलिंग करोगे आपको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर इनके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी चीजें हम जान लेते हैं कि भाई आप अपनी अच्छे से काउंसलिंग करवाने के लिए अपने को क्या करना है। तो उनके लिए आपको बिना किसी देरी के साथ में आज ही ज्वाइन कर लेना एग्री कैपिटल की काउंसलिंग को। सर इस काउंसलिंग को क्यों ज्वाइन करें, तो घर बैठे आपका कंप्लीट काउंसलिंग हम करके देंगे और अच्छे कॉलेज तक पहुंचाने का जो आपका सपना है वो हम जरूर साकार करवाएंगे, ठीक है। 9214005895 नंबर पे मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में एनरोल हो सकते हैं। जो बच्चे छोटी छोटी गलतियां करके अच्छे मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम पूरी कोशिश करके आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचाएंगे और हर एक चीज के बारे में, हर एक कॉलेज के बारे में आपको प्रॉपरली आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गाइड करके वहां तक भेजने में आपको साकार करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरसी उदयपुर की कट ऑफ के बारे में। तो आरसी उदयपुर का क्या कट ऑफ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कट ऑफ जिन बच्चों के मार्क्स 320 प्लस आ रहे हैं उनको आराम से आरसी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में 318 के समथिंग जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जिन बच्चों के, ये मैं बॉटम बता रहा हूँ कि इनसे ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में ज्यादा फर्क रहता नहीं, 316 से 317 मार्क्स। एमबीसी कैटेगरी में 315 से लगाकर 316 मार्क्स। एसटी कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एसटी में आपका 300 तक जिनका मार्क्स है, एससी कैटेगरी में 290 पे भी आपको मिलने के चांसेस है। टीएसपी में मैं बात करूं तो 260 पे भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब डिफेंस में अलग अलग प्रायोरिटी है, जैसे पी फर्स्ट में हो सकता है आपको कॉलेज 200 मार्क्स पे भी यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए और प्रायोरिटी 8 के अंदर आपको हो सकता है 300 मार्क्स पे भी कॉलेज मिले। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है वो वेरी करता जाता है, लेकिन मैं डिफेंस के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो डिफेंस वाले बच्चों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे एक बार जरूर बताना। तो ये आपका आरसीए का कट ऑफ है, मेजरली जो मेन 3 राउंड है वहां तक कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड राउंड तक कट ऑफ ये आपको 318 भी जनरल कैटेगरी में देखने को मिले, तो थोड़ा बहुत थर्ड राउंड तक कम हो सकता है। फिर बात करते हैं एसकेन जॉबनेट। एसकेन का भी कट ऑफ अच्छा जाएगा और काफी बच्चों को मैं ये भी बता देता हूं, अगर पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो एसकेन आपके लिए आरसीए से भी बेटर कॉलेज है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ आपका 310 से लगाकर 313 के बीच में रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 308 से लगाकर 310 तक कट ऑफ देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 307 से 308 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में 305 से 306 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको लगभग 80 पे ये कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात 280 से लगाकर 285 तक मान लेना, ठीक है। एससी कैटेगरी में बात करूं तो 270 से 275 तक और टीएसपी की बात करूं तो हो सकता है उनको 240 से 250 तक भी यूनिवर्सिटी कैंपस है वो मिल जाएगा और डिफेंस की अलग अलग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ रहती है, ठीक है। एसकेआरयू बीकानेर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स 300 प्लस आ रहे हैं उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अभी मैं रैंक वाइज भी बता दूंगा, बेसिकली थोड़ा बहुत 3 बच्चों का रैंक ऊपर नीचे होता है तो किस रैंक तक जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिलता है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में मैं यहाँ पे बात करता हूँ जिन बच्चों के मार्क्स 298 तक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 297 तक आपको मिल जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स 295 प्लस है। एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स है वो 280 से लगाकर
मतलब अराउंड 280 तक आपको आराम से मिल जाएगा, 275 से 280, ठीक है। उसके 275 से 280 मान के चलो। एससी कैटेगरी में बात करूं तो यहाँ पे आपको ये कॉलेज 265 से 270 पे भी अलॉट हो जाएगा। और टीएसपी में बात करूं तो यहाँ पे आपको कट ऑफ है वो लगभग 230 पे 240 पे भी कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। फिर बात कर लेता हूँ एयू जोधपुर की। तो एयू जोधपुर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर 295 से 297 तक अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 294 से लगाकर 296 तक अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 293 से लगाकर आपको 294 तक अलॉट हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में 291 से लगाकर 293 तक अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आपका कट ऑफ है लगभग 270 के समथिंग जाएगा। एससी कैटेगरी की यहाँ पे मैं बात करूं आपके कट ऑफ की तो लगभग आपको 265 के समथिंग देखने को मिलेगा। टीएसपी में 230 के अराउंड वही 225 230 तक आराम से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अभी रैंक वाइज भी आपको कॉलेज में कट ऑफ बताने वाला हूँ। एयू जोधपुर की बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे 292 से लगाकर 293 आ रहे हैं उनको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 291 प्लस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 290 प्लस मार्क्स है और एमबीसी कैटेगरी में 288 प्लस मार्क्स है। एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स आपके लगभग 265 के अराउंड आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी में ये थोड़ा कोटा के लिए एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है आपको 275 तक भी देखने को मिले क्योंकि वहां के बच्चे इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं। और एससी कैटेगरी में 260 प्लस आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। टीएसपी कैटेगरी में 230 से लगाकर 235 क्योंकि उस एरिया के बच्चे कोटा यूनिवर्सिटी को थोड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं जोधपुर से। उसके कंपैरिजन में इनका कट ऑफ ऑलमोस्ट है वो एससी एसटी कैटेगरी में बराबर आ जाता है, लेकिन जनरल में थोड़ा फर्क रहता है। अब मैं आपको थोड़ा एकदम रैंक वाइज कट ऑफ बता देता हूँ जनरल कैटेगरी में, बाकी रैंक के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी करता रहता ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में यूआर रैंक, अगर आपका यूआर रैंक 80 तक आ रहा है तो आपको आरसी मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। जनरल नॉर्मल सीट की बात करता हूँ, पेड सीट की कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। जोबनेर की मैं पे यहाँ पे बात करूं तो जिन बच्चों का रैंक 140 तक आ रहा है 130 140 तक उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में बीकानेर की बात करूं तो जिन बच्चों का रैंक है वो 210 तक आ रहा है 210 से 220 तक उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एयू जोधपुर की बात करूं तो एयू जोधपुर लगभग आपको 280 तक है 280 से लगाकर 290 तक आराम से मिल जाएगा। और कोटा की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अगर 320 से 330 तक भी आप लोगों की रैंक आ रही यूआर कैटेगरी में तो आपको जनरल कैटेगरी से सीट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते भैया की पेड सीट का कट ऑफ कितना जाएगा। तो पेमेंट सीट का कट ऑफ यहाँ पे आरसीए आपको हो सकता है कि आरसीए आपको यहाँ पे 240 पे भी मिल जाए, ठीक है। एसकैन आपको 250 प्लस पे मिलेगा, 250 से लगाकर 255 तक मिलेगा क्योंकि यहाँ की आपका फी कम है उनकी वजह से काफी बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपके बीकानेर की तो एसके आरएयू है वो आपको लगभग है वो 240 तक मिलेगा, 240 से नीचे ही जाएगा क्योंकि इसका पेड का फीस है वो काफी ज्यादा है। और उसके बाद में जोधपुर की बात करता हूं तो जोधपुर के भी फी कम है तो लगभग 235 से लगाकर 240 तक आपका जाएगा। उसके बाद में कोटा की बात करूं तो यहाँ पे भी फीस थोड़ा कम ही है, पेड का 35,000 के समथिंग है तो यहाँ का आपका कट ऑफ है वो लगभग आपको 230 से लगाकर 240 तक देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको पेमेंट शीट जिन बच्चों के कहने का मतलब ये है कि 240 प्लस या फिर 235 जिनके भी प्लस मार्क्स हैं उनको आराम से पेमेंट शीट यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पेड काउंसलिंग को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनसे नीचे जो मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं उनको नॉर्मल मतलब जो अच्छे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनको मिल जाएंगे, उनसे और कम मार्क्स हैं तो उनको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। और जिनका रैंक लगभग 6000 से पार है जनरल कैटेगरी में उनको उम्मीद मत करो कि आपको कोई कॉलेज मिलने की मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की पॉसिबिलिटी बनेगी। इवन आप चाहते हो तो आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट शीट है वो थोड़े लो रैंक पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर रैंक के अकॉर्डिंग प्रॉपर चॉइस फिलिंग चाहिए, प्रॉपर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो बिना किसी देरी के साथ में आज ही इन नंबर पे मैसेज करके अपनी शीट बुक करके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को घर बैठे कंप्लीट करवाए, ठीक है। बाकी एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को आईसीआर में जाना है और आपके मार्क्स 500 प्लस है तो आप आईसीआर के बारे में सोचिए, जेट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 550 के समथिंग 600 के समथिंग मार्क्स है तो जेट की आप सीट बिल्कुल भी खराब मत करिएगा, आईसीआर में जाइए ताकि बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉट हो जाए।
ठीक है। बाकी स्पोर्ट राउंड में ज्यादा सोचो मत, जो बच्चे बाद में छोड़ के जाएंगे तो स्पोर्ट काउंसलिंग हो जाएगी और कम नंबर वालों को भी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस वहां पे बन जाएंगे। तो उनके लिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी सारी चीजों को गाइड करके अच्छे कॉलेज तक, लास्ट ईयर जैसे 190 पे कोटा यूनिवर्सिटी तक बच्चों को भेजा है, तो वो हम इस बार भी करने की कोशिश करेंगे। इवनली हमने लास्ट ईयर ये भी देखा 220 पे नॉर्मल सीट कोटा पे अलॉट हुआ है, ठीक है। 220 210 पे, जो बहुत मुश्किल होता है, लास्ट में सीटें बहुत कम रहती है। बच्चों को 240 प्लस होता है तो मिल जाता 240 250 पे पेमेंट, लेकिन उनसे नीचे आने में बहुत कम चांसेस मिलते हैं ना। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। एग्री कैपिटल के अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। बने रहे माइक चौधरी बीएचयू के साथ एग्री कैपिटल के इसी यूट्यूब चैनल।